हम तो ऐसे ही जीते हैं, ना दुख हमें भरी लगे, ना खुशी बहुत प्यारी, जैसा भी आए समय प्यार से गुजार लेते हैं। हम तो ऐसे ही जीते हैं, हम तो ऐसे ही जीते हैं। आगे बढ़ने की कोशिश भी बहुत करते हैं, पर अपने वर्तमान का आनंद बरकरार रखते हैं। हम तो ऐसे ही जीते हैं, हम तो ऐसे ही जीते हैं। कभी जीतते हैं, कभी हार भी जाते हैं। जिंदगी का खेल मगर जारी रखते हैं। हम तो ऐसे ही जीते हैं, हम तो ऐसे ही जीते हैं। कभी तीर निशाने पर होता है अपना, कभी हम तीर पर निशाने बना लेते हैं। हम तो ऐसे ही जीते हैं, हम तो ऐसे ही जीते हैं। कौन क्या कह रहा है और कौन क्या कहेगा, हमने सुना नहीं, हमको सुनना भी नहीं। हम तो ऐसे ही जीते हैं, हम तो ऐसे ही जीते हैं। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है, रोज ही पूरी मस्ती है और हमें मस्ताना है। हम तो ऐसे ही जीते हैं, हम तो ऐसे ही जीते हैं। जो बढ़ाए उत्साह हमारा वही है सबसे प्यारा, जो कम कर दे उत्साह उसको जानते नहीं हैं हम। हम तो ऐसे ही जीते हैं, हम तो ऐसे ही जीते हैं। ना तुलना अमीर से ना ही किसी गरीब से, अपनी हस्ती अपनी मस्ती अपना मस्त जमीर है। हम तो ऐसे ही जीते हैं, हम तो ऐसे ही जीते हैं। कौन है अपना कौन पराया कभी न जाना, हमारी नजर में सब है अपने और सबके हम। Hey, good evening. Welcome, my wonderful Shiros, powerhouses, and my precious gems. Mwah. Welcome. evening, welcome. ma'am. Good evening, ma'am. इवनिंग मैम। Good evening, ma'am. उसने भेजा है शायद। Good evening. Good evening. So good to see after such a long time. I'm so Good so evening, so everyone. Good evening. Good evening. Good evening. So I welcome each and everyone, and thank you for like saving few moments or minutes from your precious time for this get together. For long time awaited, so we were just hoping कि हम जल्दी मिलेंगे, और because now Women's Day is around the corner, तो ये मौका तो हम मिस नहीं कर सकते थे. So मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ. आज हमारे इस गेट टुगेदर में कुछ नए चेहरे भी आपको दिखेंगे, और थोड़ा सा ट्विस्ट है. मुझे पता है कि ज्योति का मैसेज देख के या फिर आप बाकी लोग जिस तरह सोच रहे होंगे कि मैम ने कोई पावरफुल मोटिवेशनल सेशन तैयार किया होगा. बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है. ये हमारा हार्ट टू हार्ट कनेक्टिंग टाइम है, और इसमें आज मैं यहाँ फैसिलिटेशन के साथ साथ मूड में हूं कि मैं कुछ सीखूं. तो आज का ये सेशन हम प्रेजेंट करेंगे एक छोटे से ट्विस्ट के साथ, और वो ट्विस्ट में आप सब बखूबी शामिल होने वाले हैं. लेकिन उससे पहले अपनी किताब से चंद लाइनें आप सबके लिए. हाँ जी, इरशाद बोलिए. Irshad. स्वीन सैनी ने क्या खूब कहा है. एक मीठा बोल किसी के बुझे दिल को ज्वलित कर सकता है. हिंदी थोड़ी सी वो है किताब की, पर कोई बात नहीं. एक मीठा बोल किसी के दिल को, बुझे हुए दिल को खुश कर सकता है. एक फूल किसी के मन में सपना जगा सकता है, अगर आप किसी को रोज गिफ्ट करते हो. एक ही पेड़ से जंगल की शुरुआत होती है, और एक पंछी भी बसंत का संकेत दे सकता है.
आप सब जानते हैं, एक मुस्कान ही काफी है दोस्ती बढ़ाने के लिए, और एक हाथ का स्पर्श दूसरे की आत्मा में झंकार पैदा कर सकता है। हम सब ने देखा है बचपन से कि क्षितिज में दूर, क्षितिज मीन्स आसमान या होराइजन, Yes. क्षितिज में दूर चमकता हुआ एक सितारा एक बड़े जहाज का मार्गदर्शन कर सकता है। एक वोट देश का भविष्य बदल सकता है, और सूरज की पहली किरण किसी के भी अंधेरे कमरे को रोशन कर देती है। इसी तरह एक हंसी दर्द को भुला देती है, और किसी भी सफर की शुरुआत एक पहले कदम से होती है। एक आशा हमारी निराशा भरे मन में होप, स्कोप और फेथ के इरादों को बुलंद करती है। अरे ये तो कुछ भी नहीं, जब एक औरत खड़ी होती है तो वो इस दुनिया को जीने लायक बना देती है। तो आज इस रूम में बैठी हुई हर उस औरत के लिए जबरदस्त तालियां। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। सो आपकी शायरी आज के हम, लिए हाँ जी, आपकी इस सॉरी, कविता के लिए तारीफ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो इसी तरह मैं कुछ और भी पेश करती रहूंगी एज एन फैसिलिटेटर, लेकिन अब हम शुरू करते हैं हमारी आज की इस मीटिंग का जो मेन मोटिव है। Today is not just about celebrating women, my dear Shiros. It is about recognizing the silent strength each one of you carry every single day. And I love you for that. हमें पता है हमारे ही बीच में बहुत सारे शीरोज जिनका हमें कोई ना कोई इंसिडेंट और इवेंट पता है। कोई पेरेंटिंग स्ट्रगल कर रहा है, कोई फाइनेंसेस मैनेज कर रहा है, कोई हेल्थ इश्यूज कर रहा है, कोई अपने लव्ड वन की डेथ को अभी तक ग्रीव कर रहा है। लेकिन बहुत सारी ऐसी सोल्स हमारे ही बीच में हैं जिनके एवरी डे एवरी मिनट के स्ट्रगल्स हमें पता भी नहीं है। सो बिफोर वी स्टार्ट टुडे, आई वांट यू टू आस्क योरसेल्फ वन क्वेश्चन। When was the last time you truly appreciated the woman inside you? जो बाहर की एक औरत है जो सबको दिखती है सोशल प्लेटफॉर्म पे, उसको तो हम अप्रिशिएट करते ही हैं, नहीं तो कोई और कर देता है जिसके लिए हमने कुछ किया, कोई सेशन लिया, कुछ भी किया। अपने आप को लास्ट टाइम किसने अपने अंदर की औरत को अप्रिशिएट किया था? क्विकली रेज योर हैंड्स, क्विकली। टुडे ओनली शिखा मैम, क्या बात है, यस व्हेन? सो वी वुड लाइक टू लिसन टू यू। ऐसे नहीं, चैट में नहीं लिखना है। Yes. Every time I have recently, like, uplifted myself, and Sreen ma'am, you are the closest one to know that how this has brought a major change in me in within 6 months. And after that, this was inbuilt that, the love for myself was developed, and every day I love myself. When I get ready in front of the mirror, when I go Wow. for my yoga class, when I accomplish all the small tasks every day. So I just appreciate myself, and then I say, wow, Shikha, you are great. and क्या बात and है। today when you have asked for the video, any special occasion I'm not finding, but in the small moments when I am accomplishing my milestones and small tasks, then only I'm patting myself that I'm doing very good, and I'm happy, I'm loving, I'm spreading. And today I brought my dog for the grooming, and there Wow. another dog, he was looking at me, and he was calling like this, but wanted to come close and say something. So that was, I felt that, even the pets are loving to come close to me. That was the very क्या बात। precious moment. ये तो पक्का सर्टिफिकेट है कि यू आर ए गुड सोल, ट्रस्ट मी। यस ज्योति। ज्योति lost connection? Oh my God. Okay. So who else raised hand earlier? Before, after Jyoti? मैम मी आई हैड रेज्ड मेघा। Yes, सर Megha. मैम Yes, मैं Megha. नाम नहीं चेंज कर पा रही हूँ मेरा। कोई बात नहीं है, आप हेलो एनलाइटेड ही रहो जिंदगी भर। आई विश। यस मैम।
आज सुबह ही मुझे कुछ एक अच्छा सा आइडिया आया, व्हाट टू ओह, स्पीक। वुमेन्स डे क्या? पे मुझे सीए ब्रांच ने बुलाया है फॉर हम्म, अ सेशन। तो आई वाज थिंकिंग ऑन सम कॉमन लाइंस, फिर मुझे खुद ही कुछ सूझा कि वाओ आई कैन स्पीक ऑन दिस आल्सो, एंड देन आई अप्रिशिएटेड माई सेल्फ कि क्या आइडिया आते हैं मेघा तुझे। क्या बात है, वंडरफुल वंडरफुल, क्या बात, बहुत दैट्स बढ़िया, यस। ओके, ज्योति ने ज्वाइन किया कि नहीं? वेयर इज ज्योति? ooh, she lost the connection perhaps. Okay, so basically why it was important to appreciate any oneself, because every woman has a story of courage. So today is the day we stop calling these struggles and start calling सुपर पावर्स, कि स्ट्रगल्स को भी हमने सुपर पावर समझना है। और मुझे ये भी पता है कि हम वुमेन जो हैं, हमारी ट्राइब को, हमारी सोल को, हमारी इमोशनल जो माइंड है उसको ट्रेन ही ऐसे किया गया, उसको स्ट्रक्चर ही ऐसे किया गया है कि व्हेन दे compete they can't grow, but when they connect, that is the true spirit of give to gain and gain to give. I hope you all agree. जब ये थीम मैंने देखा वुमेन्स डे का, गिव टू गेन, सो आई फेल्ट लिटिल बिट डिसहार्टेंड। यार ये फिर हमें फेमिनिज्म आ जाता है ना यंगस्टर्स के साथ बात कर करके, तो अरे फिर ये हमें बोल रहे हैं कि गिव टू गेन, है ना, पहले गिव करो फिर गेन करोगे, ये क्या बात हुई? तो हम तो वाइस वर्सा करेंगे, हम तो गेन भी करेंगे और गिव भी करेंगे। सो दिस इज गिव टू गेन एंड गेन टू गिव, वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट टुगेदर। यस ज्योति, हाउ यू अप्रिशिएटेड योरसेल्फ टुडे? We lost you in Yeah, between. या मैम, मेरा इंटरनेट ड्रॉप हो गया था. सो आई यूजुअली स्टार्ट माय डे विद बोहो मेडिटेशन, एंड दैट इज सो पावरफुल, वेरिन आई फर्स्टली एक्नॉलेज माई सेल्फ, मेरे जो जो छोटे छोटे एफर्ट्स है, मेरी जो स्ट्रेंथ है, यूनिवर्स की जो ब्लेसिंग है. तो दैट्स हाउ आई स्टार्ट माय डे. सो आई थिंक पास्ट 6 months आई हैव बीन कंटिन्यूसली डूइंग दैट. सो कई बार वो हो जाता है ना, वो इमोशनल कप हमारा एम्प्टी हो जाता है. तो आई थिंक दैट्स द पावर हाउ जस्ट 10 minutes आई स्टार्ट माई डे विद बोहो मेडिटेशन, एंड दैट वर्क्स लाइक अ मैजिक फॉर मी. क्या बात है, बहुत बढ़िया। सो दैट्स हाउ यू अप्रिशिएटेड योर बीइंग, योर सेल्फ, या के माई मुझे सेल्फ अपने लिए, हाँ अपने लिए, कि मुझे क्या चाहिए। ग्रेट, चाहिए. वंडरफुल। या अनदर क्वेश्चन आई वांट टू थ्रो, एन इम्प्रॉम्प्टू आंसर आना चाहिए इमीडिएटली, और हैंड रेज करेंगे हम लोग, 2-3 पीपल फॉर एवरी क्वेश्चन लेंगे। सो जिसको लगेगा कि ये क्वेश्चन तो मेरे जवाब देने लायक है, इस तरह सबकी टर्न भी आएगी, नॉट रिपीटिंग, ठीक है, चलेगा? ओके, व्हाट इज वन थिंग यू रिसीव्ड फ्रॉम अनदर वुमन दैट चेंज्ड योर लाइफ? What is the one thing you received from another woman that changed your life? Yes, please. Who would like to say? Jyoti, you have raised hand. yes ma'am. Okay. I think So, one woman. Yeah, yes. can So, I go बोलिए। ahead, ma'am? Yeah, sure, यस, sure. मुझे एक वुमन है जिन्होंने धक्का लगाया था, एंड शी इज भावना मैम. तो आई ट्रूली अप्रिशिएट हर. क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, ग्रेट। Yes, विनीता। एक नाम लूंगी तो नाइंसाफी हो जाएगी। बहुत सारे हैं। Yes. सबसे पहले तो मम्मी है मेरी। उसके बाद में इफ आई कम टू माय फ्रेंड्स, देन माय स्कूल फ्रेंड्स, जिनके नाम नहीं लूंगी बिकॉज यहाँ पे जानते नहीं है, बट यहाँ पे जो बैठे हैं उनके नाम मैं जरूर लूंगी। तो वन एंड ओनली द स्वीन सैनी ऑफ माय Oh, लाइफ। देन yay! I have Megha, I have Jyoti, I have मीनाक्षी मैम। तो अगर मैं इस टाइप की बात करूँ तो यहाँ पे ये है। और जैसे अगर मैं ज्योति की बात करूँ तो चेकिंग कॉन्स्टेंटली ऑन माय हेल्थ। मीनाक्षी मैम तो मेरे शैडो मेंटोर मैं बोलती हूँ उन्हें ऑलरेडी, तो वो है। मेघा जो कांस्टेंट एक सपोर्ट रहता है फॉर एवरी लिटिल थिंग दैट आई डू। So this, what I learned from Megha, I would mention here is कि किसी की खुशी देख के खुद को लगे कि अरे ये तो मेरी पर्सनल विन है।
Yeah. वो एक औरत से आना, एक वुमेन से आना, अपने आप में लगता है कि यार हम सही लोगों से घिरे हैं। एंड यहाँ पे आई विल से दिस फॉर एवरी वुमेन who's present here and who could not make it to this session today. We have this in us कि किसी ने कुछ एक अच्छी शेयर की है तो ये एक पर्सनल विन वाली जो फीलिंग आती है, दिस इज समथिंग आई फील अगर ये हम ऑन करें तो मतलब लाइफ तो आधी ही सुखद हो जाती है। क्या बात, ब्यूटीफुल, थैंक यू विनीता, थैंक यू। यस रितिका। हेलो मैम। तो फर्स्ट थिंग जो मुझे मिला है, आपसे ही मिला है, तो वो था करेज। क्योंकि कुछ करने के लिए, कुछ आगे बढ़े, सबसे पहले अपना करेज होना चाहिए कि आप कितना कर सकते हैं, आप कितना कर्मठ हो। तो वो अगर आपके पास है तो आप किसी तरीके से वो गाइडेंस कोई दे रहे हैं तो एक्सेप्ट करने की जरूरत है। बस एक्सेप्टेंस भी होना, खुद के लिए भी एक्सेप्टेंस होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम हमेशा ऑपोजिट साइड की तरफ देखते थे, तो क्या, हमने क्या किया कि उसको चेंज किया कि नहीं, अपनी तरफ भी देखो कि अपने अंदर भी क्या है। ओ क्योंकि वाह, जिस अंगूठा हमेशा हमारी तरफ रहता है, तो हमारी भी कुछ मिस्टेक्स होंगे, हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां होंगी, शायद हमने ठीक से नहीं किया। तो ये भी देखना बहुत जरूरी है कि सेल्फ को भी देखना जरूरी है। देन क्या ओनली बात। वी कैन चेंज, वी कैन क्रिएट समथिंग पॉजिटिव इन आवर लाइफ। आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि आपने खुद को एक सबसे बड़ा क्रेडिट वो दिया है जो हम सबको देना चाहिए, कि जो मैं दूसरी वुमेन से रिसीव करती हूँ तो वो मैं जब एब्जॉर्ब करके अडेप्ट करके अप्लाई करती हूँ, मेरा भी इक्वल कंट्रीब्यूशन है भैया। तो यहाँ जो भी जिसको भी नाम लेगा, साथ साथ खुद के लिए एक बार वेल डन, वेल डन। क्योंकि किसी औरत का देना इतना मुश्किल नहीं है, औरत से औरत का लेना और फिर उसे स्वीकार करना और फिर उसे ड्यू क्रेडिट देना, ये सबसे बड़ा मुश्किल काम है जो बहुत सारी औरतें नहीं कर पाती इवन लेने के बाद भी। सो वंडरफुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस स्वाति। हाय मैम। मैम सबसे पहले तो जैसे विनीता ने बोला ना कि देयर आर सो मेनी विमेन कमिंग टू द माइंड, बट आपने जैसे इम्प्रॉम्प्टू वो क्वेश्चन पूछा, द फर्स्ट वन वाज यू। फॉर मी इट वाज ऑलवेज यू। और आपकी एक लाइन मैं डेली याद करती हूँ जो मेरे साथ है हमेशा, और उसको मैं मतलब बेस्ट मानती हूँ अपनी लर्निंग्स में जितना मैंने आपसे सीखा है, दैट आई एम वर्क इन प्रोग्रेस का वो जो बोर्ड है ना, वो लगा के रखो। क्योंकि जैसे मेरा नेचर है दैट आई अंडर वैल्यू माई सेल्फ अ लॉट, तो वो मेरे को तो वो डेली वो रिमाइंड कराना पड़ता है अपने आप को, डोंट वरी, इट्स ओके, हो गया, कोई बात नहीं, आगे से मत करना। तो क्या बात, वो बहुत चलता है मेरा। सो थैंक यू सो बहुत मच। बहुत बढ़िया। यू नो बैक इन 2020, आई रिमेम्बर 20 नहीं 2019 की बात है शायद, एक वर्कशॉप में जब मैं बच्चों को, समर कैंप के वर्कशॉप में बच्चों को ये बात बता रही थी कि आपने कोई कंस्ट्रक्शन साइट देखी है, और वो बताते बताते ही ना, द वर्क अंडर प्रोग्रेस, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, प्लीज बियर विद मी, ये सारे स्टेटमेंट्स हम उन्हें लिखवा रहे थे। सो मैंने बाद में रात को लेटे लेटे सोचा कि अरे दूसरों को तो हम कितना बताते हैं, क्यों ना आज से ये पट्टा अपने गले में डाल लें। और वो मैंने एक्चुअली एक विजनरी, मैंने अपने अंदर एक ऐसा विजुअलाइज किया कि एक पट्टा मेरे गले में है, आई एम वर्क अंडर प्रोग्रेस, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। इट गिव्स यू सो मच पावर नॉट टू बी परफेक्ट, बिकॉज परफेक्शन इज ऑलरेडी ए मिथ। प्लस आप दूसरों को भी ये स्कोप दे रहे हो कि भैया बियर विद मी, इट्स ओके, है ना, कोई बात नहीं, तो तब आप चीजों को पर्सनली लेना छोड़ देते हो। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी दिस, थैंक यू सो मच। Yes, anybody लव else यू for this मैम। question? Thank you so much, thank you. Okay, so अगर हम ये कह रहे हैं कि किसी एक औरत ने मेरी लाइफ में ये कंट्रीब्यूशन या चेंज लाया, what is something you give to others that gives you happiness in return? Thank you, Nafisa ma'am. Sorry if I have missed your hand. Thank. Okay, what is something if you give to others that gives you happiness in return? यस मेगा, गो हेड, बट मेरी कोशिश रहेगी पहले हम सबको कवर करें, रेपिटेशन ना करें, बट स्टिल यू गो ऑन प्लीज। आपने फर्स्ट हैंड रेज किया, आई वुड रियली लव टू लिसन टू यू। So I what I give is a listening ear.
आई जस्ट लिसन या टू देम। अगर मैं क्या कुछ कर पाती हूँ तो आई डू इट, अदरवाइज सिर्फ सुनने का काम करके अच्छा ठीक है अब, एंड देन मे बी फाइंड अ सोल्यूशन अलोंग विद देम, बट या लिसनिंग हियर, दैट इज व्हाट आई गिव। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई गेस के चैट में शुभा जी ने भी सेम ही आंसर लिखा है, एंड दैट इज सच ए पावर, यू नो, अगर आप किसी को एक लिसनिंग ईयर देते हो विदाउट गिविंग सजेशन, बिकॉज नहीं हो पाता है। लिसनिंग ईयर देना ही बड़ा मुश्किल होता है। एवरीबडी इज हियर टू गिव सजेशन, स्पेशली कोचेस बनने के बाद। कोचेस बनने के बाद हम सुनना नहीं चाहते, हम सिर्फ बताना चाहते हैं, हम बोलना चाहते हैं, और किसी की प्रॉब्लम सुनने से पहले ही वी जंप इनटू सॉल्यूशंस and suggestions. So well done, Megha. We are proud of you. And please be an empathetic listening ear to everyone. Yes. Yes, Naomi. Good evening, ma'am. Good evening, everyone. Ma'am, actually, I was about to say this only that usually I try to be an empathetic listener. And because, ma'am, mostly I've come across that, especially with women, they need somebody to just be there to listen. Sometimes when they are struggling in their daily lives, even when they are struggling with raising children, there are times when they cannot even open up to their partners. Yes. And I am associated with some such people who just say that छोटी छोटी खुशी भी अगर होती है बच्चों से related या कोई problem है, we feel so bad that we cannot open up to our partners, we cannot share. So there are times when they just come to me, just given a short call and say कि today एक ये चीज बहुत अच्छी हुई, तो I thought I'll just share it with you. तो मैम जब ऐसा कुछ होता है तो अच्छा लगता है that at least as a human being, as a woman to woman, you can just understand and be a empathetic listener. बहुत बढ़िया, जबरदस्त, wonderful, very good. Thank you, ma'am. Yes, Richa. Ma'am, I think I will say the same thing because this is the constant compliment that I get from my friends that you are a very good listener. So we can come to you when we are in doubt or when we have problems. So yes, that is one thing. And on the previous question that you asked, one woman that has given you, I think everyone was taking your name, so I kind of did not put my hand up, but because it would be the same answer for me as well, because in my 35 years of life, the first women that have actually practically opened up is you. So thank you for creating that space. Love you, bacha, love you. Thank you so much for giving me that space in your life. This is my privilege, That's why I say I'm so rich, because you people consider me that way. And I also appreciate Athena, who is saying, I love to give time and effort to those who don't have privilege that we carry. Kya baat hai? Athena, you are doing super cool job with special needs kids also. And मैं तो हमेशा कहती हूँ कि वहां पहुंचे रवि जहां वहां पहुंचे कवि जहां ना पहुंचे रवि. सो कोशिश करिए उन अंधेरी गुफाओं में जाने की जहां गुफा के अंधेरे को भी ये लगता है कि कभी रोशनी नहीं होगी. तो यहाँ मुझे एक छोटी सी स्टोरी याद आ गई, अगर आप इजाजत दें तो. आफ्टर ऑल हूं तो कोच ना, कैसे बिना बोले रह पाऊंगी. सो एक बार एक गुफा बहुत अंधेरे में थी और इतना ज्यादा परेशान थी, बड़ी उदास थी, और सूरज चढ़ गया. दिन में पूरा सूरज ऊपर तक चमक रहा है और उसे छेड़ रहा है. अरे आ जाना बाहर, क्यों अंधेरे में है, जब देखो रोती रहती है, जब देखो उदास रहती है, क्या तूने विक्टिम माइंड स्टेट अडेप्ट किया है. तो उसने बोला, तुम्हें क्या पता, तुम तो जलते तपते उजाले हो, तुम्हें क्या पता कि अंधेरा क्या होता है. कभी मेरी जिंदगी जीनी पड़े ना, फिर तुम्हें पता चले. तो तुम अपने ऊपर घमंड करते रहते हो बस. तो कहता है कोई नहीं, आज मैं तेरी जिंदगी भी आके देख लेता हूं. और जैसे ही सूरज गुफा में गया तो क्या हो गया, क्या हो गया, रोशनी हो गई, उजाला खत्म हो गया, उजाला हो गया, रोशनी हो गई. तो वो सूरज बनना है कि जब भी हमारे पास कुछ है तो हम दंभ ना करें, हम घमंड ना करें, हम ईगो में नहीं आए, कोशिश करें किसी अंधेरे कोने में जाके उनको उजाला देने की. सूरज का काम ही यही है. सूरज का काम वो स्विच के साथ ऑन ऑफ वाला है ही नहीं. जब वो जाता भी है, चंद्रमा आता है, उसको अपनी जगह देता है. तो जब कभी लगे किसी की जिंदगी में मेरी जरूरत पूरी हो गई है, अब उन्हें किसी और की जरूरत है,
चुप करके वहां से निकल लीजिए, दूसरे चांद को छाने दीजिए, उसे शीतलता बरसाने दीजिए। तब ये मत फील करिए कि ओहो अब मेरी जरूरत नहीं रही, अब तो मुझे पूछते ही नहीं, पहले तो मेरे को इतना याद करते थे। मेरे साथ ये बहुत होता है। तो आई लर्न दिस लेसन वेरी हार्ड कि कोई बात नहीं, जब भी आपको कोई अप्रिसिएशन दे रहा है, जब आपकी जरूरत है, तब आप उनकी जिंदगी में वो रोल प्ले करो और खिसको, क्योंकि अभी और बड़े सारे लोगों की वो आपकी जरूरत है। और उनकी जिंदगी में अगर कोई भी शीतलता, चांदनी, रोशनी देने के लिए है ना, इतना ही काफी है। क्योंकि जिन्हें हम प्यार करते हैं उनको हम हक में बांध के नहीं रखते, उनके लिए हम सिर्फ अच्छा, खुशी और आनंद ही जो है वो प्रे कर सकते हैं। यस, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Dr. Sween, may I just add to what you said? Sure, Shubha sure, Shashidhar please. here. Good afternoon, everybody. Yes. As usual, every 2 months, it's my life. I have to prioritize to be with my mother to look after her. So today I told her and the assistant at home that I need 1 hour to be with my dear ones. And that's everything, mind blowing, and whatever we call it, Mumbai, all my girls. And of course, Dr. Sween. So I hope you can hear me. Yes, yes. What Dr. Sween said is beautiful, and that story, that cave and sun. I just want to say that sun does not know it glows. Sun does not know it doesn't know. उसको नहीं मालूम वो जलता है और रोशनी देता है। तो अगर हमें एक उम्दा कोच बनना है तो हमें पता नहीं होना चाहिए कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, उसे अपने आप बाहर निकलना चाहिए, जो कि डॉक्टर स्वीन के साथ अक्सर होता है कि उन्हें पता ही नहीं है कि वो क्या कर उन्हें ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे पता लगता है कि शायद मैं कुछ कर रही हूँ। तो हमारा ये मकसद होना चाहिए कि हम सब वहां पहुंचे जहां हम वो सूरज बने जिसको पता ही नहीं है कि मेरे पास भी रोशनी है क्या। क्या बात। तो जब रोशनी का ही नहीं पता होगा तो अंधेरा किस काम का। क्या बात। और अंधेरे से कोई मतलब ही नहीं रहेगा फिर हमें। सो जस्ट माय 2 bits to add with डॉक्टर स्वीन। बहुत अच्छे मैम, बहुत अच्छे, जबरदस्त। So thank you Ritika for giving us a wonderful another phrase, hand holding. With empathetic listening, as others said, hand holding is so important कि अगर कोई चलना चाहे ताउम्र आपके साथ तो कभी ना छोड़ना उसका हाथ। वंडरफुल, वेरी गुड। अगर वो चलना चाहे तो, एक कंडीशन में जरूर बताऊंगी। एंड नाउ आई कम टू अनदर क्वेश्चन। शुभा मैम की बात सुनते सुनते मुझे ध्यान में आया, व्हाट स्ट्रेंथ डू यू कैरी दैट ऑफन पीपल डोंट नोटिस। लोग आपके आसपास होते हैं लेकिन आपकी वो स्ट्रेंथ कभी नोटिस ही नहीं करते जो आप स्ट्रेंथ कैरी करते हो। प्लीज, हु वुड लाइक टू टेल इट, स्पीक अबाउट इट। आज मन खोल देना है सारा, आज पता नहीं कहां से कौन सा सवाल आने वाला है। आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, कोई स्क्रिप्ट नहीं है मेरे पास, आप देख सकते हो। सो जैसे जैसे बातें निकलेंगी तो दूर तक जाएंगी, लेकिन यहाँ जो बात होगी ना वो कहीं नहीं जाएगी, बिकॉज इन शीरोज ट्राइब we all are committed to keep confidentiality intact. Okay, so this is a non-conditional, unconditional, non-judgmental and confidential platform, so feel free to open. Yes Vishakha, I knew my power girl will come. Yeah, एक्चुअली हर क्वेश्चन का आंसर देना चाहती थी मैं, बट इस वाले का तो मुझे लगा मुझे देना ही है, बिकॉज I feel the one thing that I have in me is no matter how rude anybody gets or anybody is talking, sometimes irrational or sometimes, blaming me for something that I've not done, I will not in any case overstep and give back answer or talk rudely. So I feel that is a big strength because that helps me keep a lot of things intact. So yeah, but of course, I'm learning how to beautifully design the boundaries through you in the healthy boundaries, which is again amazing because that helps me maintain that thing and yet, stick to this value that I don't want to back answer. Yeah. यू आर सो राइट मेघा। आज की दुनिया में, आज के टाइम में, इस एज के बच्चों में ये पावर होना, इट इज सच में बहुत अमेजिंग एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट
बहुत बड़ी सुपर पावर है. थैंक यू सो मच विशाखा फॉर शेयरिंग दिस. वंडरफुल. Thank you. यस ज्योति. Yes, ma'am. I think my strength is alignment with the universe, I feel. So I have surrendered myself to universe and I feel somewhere down the line हर जगह मुझे वो guidance और वो path अपने आप दिखता जाता है. So I'm not chasing, I'm not rushing. It's just I'm living each moment in the rhythm of universe. So I think a lot of people around me still don't understand. They feel yes, my journey is slow. बहुत कई बारी मैं react भी नहीं करती. But now I'm into in my own rhythm. So that's my strength now. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त. कीप इट अप एंड दिस इज द एक्चुअली पावर वी नीड इन आवरसेल्व्स. तो अपने आप ही दूसरी पावर्स अलाइन होनी शुरू हो जाती हैं. अपनी अलाइनमेंट हो गई ना, सो कैरी इट अप, कैरी इट Absolutely. And you feel so peace, ma'am. मतलब अब लगता है कि किसी को explain करने की भी जरूरत नहीं है. Like हम खुद अपने आप में complete है. अब वही वाली बात दोबारा मैं बोलूंगी. ये सच है कि इन पाँव ने बड़े कष्ट उठाए, पर इसी बहाने ये सही राह पे तो आए. ब्यूटीफुल. हाँ जी रिचा. Richa, you raised hand for this question. Okay. टीना आप बोलिए प्लीज. Yes, ma'am. It is like honor to be part of this platform, and this is my first session to attend it. And it's like a great, or what I can say, I don't know, finding the word to see such a big smiles here and zeros here. So it's like feeling really immensely great feeling having to speak up. Regarding the question which has been just now asked is like, yes, Vishaka, I'm on the same page with you that I am also one person who never give back to others. But then I'm learning to manage my boundaries after setting the boundaries. And I'm glad to ma'am today that with your help, I'm able to see the world differently and it is really helping me out. Yes, that is my strength, that not to give back so that I can keep the relation intact. But it is harming me so badly. Now I'm creating more strength in myself of not giving back, not setting my boundaries by just not giving back to them, but setting the boundaries along with that. Yeah. Thank you So so at much times for your own bringing strength this. can become, Yeah. Yeah. Just a minute. sometimes your own Tina, strength becomes thank you so your, much for bringing this, because so many of us, if we are not giving it back or we are not replying, we are keeping it, so we are throwing it inside. And that is creating poison, resentment, hurt, pain inside us. And I'm so glad that you are learning to cleanse yourself, and then you will establish and maintain healthy boundaries के आगे से कोई ऐसा कुछ हो ही ना कि आपको रखना पड़े चुप करके या फिर संभाल के. अदरवाइज सीबीटी की थॉट डिक्लटरिंग तो है ना, वो करते रहा करो, है ना. yes, यस प्लीज yeah, कैरी ऑन. true. थैंक यू. सॉरी मैंने इंटरप्ट किया आपको. No, that is the only thing what you have said. The same thing I was about to say. Sometimes even हमें खुद को पता ही नहीं चलता है कि हमारा खुद का जो स्ट्रेंथ है वो हमारे लिए कब ऑपोजिट एक्ट करने लग रहा है. एंड बाय द टाइम वी कम टू नो शायद काफी चीजें बहुत कुछ बिगड़ गई होती है. Nevertheless, I'm learning now. थैंक यू सो मच. थैंक यू. ब्यूटीफुल. यस प्रकृति मैम. Hello, Namaskar, everyone. So I think my biggest strength is in being a forgiver. I can forgive very easily. तो ये चीज मैं मतलब कितना भी लोग कुछ अ, गलत अगर बोल भी जाता है तो हम बहुत ज्यादा उसको पकड़ के नहीं रखते हैं. और ये शायद हम अपने लिए भी करते हैं. आई थिंक आई एम बीइंग सेल्फिश बिकॉज वो अपने अंदर वो जहर रखना, तो वो माफ करते जाते हैं. और कभी कभी लगता है कि अच्छा उसने गलत डायलॉग बोल दिया उस मोमेंट पे, तो ये हम एक ये रखे हुए हैं कि जब भी कोई गलत बोल गया तो कोई कई बार ऐसा होता है कुछ लव्ड वंस भी who you hold very dear, sometimes they say something which really sears you. So I have this standard here. This is, she said the wrong dialogue. Sometimes unmindfully हम गलत बोलते तो उसका गलत डायलॉग को माफ कर दिया.
तो ये forgiveness has helped me more than my relationships. I think has helped me to remain peaceful from inside. क्या बात है, बहुत बढ़िया. सो बहुत ही अच्छी बात है प्रकृति मैम. फॉरगिवनेस, इट इज सच ए पावरफुल ट्रेट, बट हाउ वी कैरी इट, इट मैटर्स ए लॉट. अब एक ने बोला कि आई वॉज कीपिंग इनसाइड, दूसरे ने बोला कि मैं रख रही थी पर अब नहीं रखूंगी, आपने बोला मैं तो रखती नहीं, मैं तो फॉरगिव करती हूँ और फॉरगेट करती हूँ एंड चल पड़ती हूँ. हरेक के पास कितनी अलग अलग पावर है. एंड आफ्टर शेयरिंग दिस आई कंप्लीटली होप कि आप सब लोग सीख रहे होंगे एक दूसरे से, ओके मैं किस स्टेज में हूँ इस पर्टिकुलर सिचुएशन में और कैसे मैंने इससे ऊपर उठना है. नाउ टीना कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम विशाखा एंड विशाखा कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम प्रकृति मैम कि मुझे फॉरगेटफुल और फॉरगिवनेस तक भी पहुंचना है. तो वो एफर्ट अब कितना और कहाँ और कैसे करना है ना. सो वंडरफुल वंडरफुल. फॉरगिवनेस के बारे में अगर हम बात करें, हमेशा बोला जाता है, मैंने पहले ही बोला था क्वेश्चन से क्वेश्चन आएंगे जैसे भी आपकी इनपुट्स होंगी. सो फॉरगिवनेस मोस्टली ये ट्रेट एक वुमेन से एक्सपेक्ट किया जाता है हमेशा. अगर हम एक फैमिली या सोशल स्ट्रक्चर देखें कि तुम्हें किसी ने बुली कर दिया, ईव टीजिंग हो गई, बैड टच कर दिया, ओके जाने दो, छोड़ो ना पड़े, क्यों पंगा लेना, लीव इट, जाने दो, फिर क्या हुआ, कोई बात नहीं. एनी इंसिडेंट you keep in mind all the time, you have not put on discussion. आपने उसे रिवर्ट नहीं किया, आपने उसे कन्फ्रंट नहीं किया, पर आप ना तो फॉरगेट कर पाए ना फॉरगिव कर पाए. एनी इंसिडेंट फ्रॉम एनीवन, एनीबडी वांट्स टू शेयर दिस? आज मौका है, आज वो कचरा भी निकाल देना. कोई भी इंसिडेंट सोशली हुआ, पब्लिकली हुआ, फैमिली में हुआ, वर्क प्लेस पे हुआ. यस शिखा मैम प्लीज. रेज हैंड्स विद Sorry आइकन, for क्योंकि मेरे को बड़ा ऐसे sorry करके for देखना पड़ रहा है. यस यस शिखा. coming again. I think नो nobody नो was speaking. So, ma'am, actually, आज से 6 महीने पहले पूछते तो I would have listed down. But अभी आपने ये क्वेश्चन पूछा, why I raised my hand, because when I go think of anything, nothing is coming in my mind that what I should not forget or what should I remember. Everything is just washed off. I don't know why it is this magical thing happening. But nothing to share here. I mean, nothing I have in my. And I'm proud of my tribe that everybody is just thinking क्या बताना है, क्या बताना है. Otherwise women are so much famous कि जरा सा छेड़ो नहीं और उनके दुख दर्द ऐसे छलक छलक के बाहर आते हैं. So they are so much in victim state of mind. So proud of you. But I'm more proud of you Nafisa ma'am if you have anything to say. Because मुझे पता है बहुत सारे लोग इसे अभी भी कोई बात नहीं, छोड़ो, बहुत अभी नहीं कुछ है बोलने को, बहुत कुछ है बोलने को. I हर know. क्वेश्चन का जवाब था, बट Yes. समझ नहीं आ रहा था कौन से का जवाब दूं. अब इसमें तो ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ मैम. मैं फॉरगिव कर देती हूँ, पर मैं फॉरगेट नहीं कर पाती कि किसी ने मेरे साथ किया क्या है. ऐसे इतने इंसिडेंट्स हुए हैं लाइफ में जहां पर मैंने आसानी से बड़े इंसिडेंट्स को सामने वाले को माफ कर दिया, लेकिन मैं कभी कभी मुझे वो चीजें बहुत याद आ जाती है कि माफ तो कर दिया, पर मैं भूल ही नहीं कि इस बंदे ने मेरे साथ किया क्या था. इस शख्स ने मुझे ऐसे टाइम पे हर्ट किया जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी. इस शख्स ने मुझे ऐसे बुली किया या मुझे ऐसा डाउनफॉल दिया जब मैं डिजर्व ही नहीं करती थी. पर कोई बात नहीं, लाइफ गोज ऑन. माफ किया, ठीक है कि नहीं, लेकिन वो फॉरगेट नहीं. अब मेरे पापा की डेथ पे मैं बहुत ज्यादा परेशान थी और मैं चाहती थी कि कोई मुझे, और मैं बहुत अटैच भी थी उनसे, कि कोई मुझे एक बार गले लगाकर सिर्फ ये बोले कि कोई बात नहीं. उस टाइम कोई नहीं, तो किसी ने मुझे आकर कहा कि वैसे तो तुमने अपने पापा की परवाह नहीं करी, तुमने अपना रिलीजन चेंज कर लिया, अब अपना रोके ड्रामे कर रही हो. इतना ही ज्यादा हो तो तुम्हारे पापा की चिता जल रही है, जा कूद क्यों नहीं मार देती, दिखा कितना प्यार करती थी. तो शौक भी शक्ल देख रही हूँ. मैंने कहा
मेरे पापा की वहां पे डेथ हो गई है, उनकी चिता जल रही है, और मुझे कोई उसी टाइम पे वहां पर खड़े होकर ये बोल रहा है कि मैं प्रूव करूं कि मैं उनको कितना प्यार करती थी। मैंने उस शख्स को माफ कर दिया, लेकिन मैं कभी कभी जब भी किसी की क्रिमेशन ग्राउंड पे जाती हूँ, मुझे वो इंसिडेंट याद आ जाता है कि ऐसे भी लोग हैं, इसी जगह पर आकर उसकी गलतियां या उसने अपनी लाइफ में कुछ भी किया है वो याद करा देते हैं। क्या मेरे फादर का लव अगर मेरी गलती पे भारी पड़ जाता है कि तुम मुझे कह रहे हो कि मैं प्रूव करूं कि अगर मैं अपने पापा से प्यार करती थी तो मैं इस चिता पे कूद मार दूं, या मैं अब रोकर दिखा रही हूँ तो मैं प्रूव कर रही हूँ कि मैं अपने पापा से प्यार करती थी, वैसे मैंने अपने पापा के बारे में नहीं सोचा जब मुझे अपना रिलीजन बदलना था, या मैंने इंटरकास्ट मैरिज कर ली। तो क्या ये चीजें इस टाइम पे बोलनी जरूरी थी? उस वक्त आप मुझे मेरी गलतियां याद करा रहे थे, या मेरे पापा का दुख व्यतीत करने मेरे साथ आए थे? फिर भी स्टिल मैंने माफ कर दिया, कोई बात नहीं, वो तुम्हारा अमल है, तुम्हारे साथ मेरा मेरे साथ। मुझे किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि हाउ आई लव माय फादर, या मेरी उनके लिए क्या फीलिंग्स थी। ऐसे बड़े सारे इंसिडेंट्स हुए, बट मैं फॉरगिव कर देती हूँ, फॉरगेट नहीं कर पाती, मैं भूल ही नहीं पाती। अब पता नहीं क्यों फिर वो मेरे को किसी ने कहा कि इसका मतलब तूने उसको माफ ही नहीं किया। मैंने कहा माफ कर दिया, मैंने अगले को कुछ नहीं कहा, मैं चुप थी। मैं ये देख रही थी कि कोई बात नहीं, इसके अंदर जो है इसने बोल दिया, मेरे अंदर जो है मैंने कह दिया, कोई बात नहीं। That's it. ये ना, ये भूलना या याद रखना नहीं होता एक्चुअली। ये दिस इज वेरी डिफरेंट स्टोरी के वो हमारे स्कार हैं जो हील नहीं हुए। वाई यू कुड नॉट फॉरगेट दैट इंसिडेंट? बिकॉज वो स्कार की तरह हैं, और ये स्कार बड़ा जेन्युइन है, पता है। जरूरी नहीं है कि उसे भूलना ही जरूरी है। आपने माफ कर दिया, ये भी आपका बहुत बड़ा बड़प्पन है। और आज आपने यहाँ कह दिया ना, तो धीरे धीरे इस स्कार की हीलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, ट्रस्ट मी। एंड वी लव यू फॉर योर करेज कि आप इतनी इनोसेंटली चीजें एक्नॉलेज करते हो ना मैम। ये आपकी ब्यूटी है, ये आपकी पावर है। ये जो इनोसेंस है ना, ये इनोसेंस ही लोगों में नहीं है, और इनोसेंट लोग हर्ट ज्यादा होते हैं। इट्स ओके। Yes. और कल मुझे किसी ने एक बात बोली कि क्या नफीसा मैम आपको लगता है कि एक औरत औरत की दुश्मन होती है? तो मैं सुन के हैरान हो गई। मैंने कहा औरत औरत की दुश्मन कैसे हो सकती है? मैंने कहा औरत तो एक दूसरी औरत को सबसे ज्यादा सपोर्ट करती है, क्योंकि वो उसकी लाइफ के चैलेंजेस को देखती है, क्योंकि वो खुद भी तो वही सेम फेज से गुजर रही होती है। तो वो उसकी दुश्मन कैसे होगी? कहते हैं हमने आम पब्लिक में ये देखा है, आम सिनेरियो में ये देखा है कि एक औरत दूसरी औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है। मैंने कहा नहीं, थैंक गॉड आई एम ब्लेस्ड कि मैं एक ऐसी ट्राइब के साथ हूँ जहाँ पर हम एक दूसरे के लिए सपोर्टिव हैं, नॉन जजमेंटल हैं, और अपनी बात किसी भी तरीके से दिल खोल के रख सकते हैं, कि यहाँ पर ये फील नहीं होता कि सामने वाला जो मुझे सुन रहा है कि वो मेरे से कभी कोई दुश्मनी रखेगा या मेरा दुश्मन होगा। मुझे ऐसे लगता है कि नहीं, शायद कि हमें एक दूसरे को ही एम्पावर करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, ताकि हम ये कह सके कि नहीं, जैसे वो एक औरत है, वो अपनी लाइफ के चैलेंजेस को, अपनी परेशानियों को फेस कर रही है, उसी चैलेंजेस और परेशानियों से मैं भी निकल रही हूँ। तो क्या हम बात। एक दूसरे को सपोर्ट करें ना, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे को मोटिवेट करें कि कोई बात नहीं, तू इस भीड़ में, इस सफर में अकेली नहीं है, मैं भी तेरे साथ ही। क्या बात। इट्स ओके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ हग्स फ्रॉम एवरीवन हमारे यहाँ से। एंड बात हो रही है लेबल्स की। कितना अच्छा लेबल जो लफीसा मैम की इनोसेंस है, जो ये कहती है कि ऐसा तो नहीं होता। बट आई वुड लाइक टू आस्क ईच वन ऑफ यू, क्या सच में ऐसा नहीं होता कि औरत औरत की दुश्मन है या नहीं है? सवाल ये है ही नहीं। मैं एक्सपीरियंस जानना चाहूंगी अपना अपना, क्योंकि मेरे पास ढेर सारे एक्सपीरियंस हैं। आई एम द वन जो ये हमेशा क्रेडिट देती रही है मेल को कि दे आर वेरी सपोर्टिव, दे आर वेरी अंडरस्टैंडिंग, दे प्ले नो पॉलिटिक्स, दे प्ले नो गिमिक, दे डोंट फेक, दे डोंट प्रिटेंड, जितना हमारी अपनी ट्राइब करती है एक दूसरे के साथ। और हमेशा मैंने हमेशा ये देखा है, मैं इसीलिए अपने स्टेजेस से, अपने राइटअप्स में हमेशा कहती हूँ कि अगर आप सक्षम हो ना, तो आप कम से कम किसी और निरीह और निर्बल को थोड़ा सा बल दो। आप सक्षम क्यों कहते हो अपने आप को कि आप में किसी से कुछ बेहतर है? फिर अगर आप किसी और के सामने ईगो, किसी को अपनी पावर
अब्यूजिव पावर यूज करते हो, अपनी अथॉरिटी या पावर का गलत इस्तेमाल करते हो, आपकी सक्षम होने का क्या फायदा है? सक्षम वही कहलाता है जो अपने से निर्बल, निरीह या मजबूर को हमेशा सपोर्ट करे, जो उसके पास एक्स्ट्रा है वो किसी और को प्रोवाइड करे। और ये फितरत हमारी वुमेन ट्राइब में अनफॉर्चुनेटली बहुत कम है। उसका भी एक कारण है मेरे पास, पर जब तक मैं वो कारण बताऊंगी तब तक आप डिस्कस करो किस किस को लगता है कि ये सच है। कोई ऐसा एक्सपीरियंस कोई शेयर करना चाहता हो? आई विल बी बैक इन ए मिनट, प्लीज हरी अप। Yes, anybody? Shikha ma'am, Can कोई we बात hear नहीं। from Meenakshi ma'am? Dr. Sween, we haven't heard from her at all. See ma'am, this is a voluntary participation, so we can't push anyone. There are so many people who have not yet talked. Okay, so No, that is since their you were not there, I just requested. That's it. No issues. किसी ने हैंड रेज किया था, स्वाति ने किया था शायद। यस हाँ जी स्वाति, मैम। प्लीज जी प्लीज। एक्चुअली मैम अब तो थोड़े साल हो गए मुझे जॉब छोड़े हुए, बट व्हेन आई वाज वर्किंग इन द हॉस्पिटल, तो जो मेरी बॉस थी वो थोड़ा, मतलब आई वाज वेरी फ्रेंडली विद हर, एंड इन हर एब्सेंस आई यूज्ड टू टेक केयर ऑफ द फुल डिपार्टमेंट। तो वो थोड़ा ऐसा ही उनका सिनेरियो था दैट शी यूज्ड टू कम, पंच हर अटेंडेंस एंड देन गो बैक, और पूरा दिन आई वाज हैंडलिंग ऑल द थिंग्स। सो आई वॉज वेरी फ्रेंडली। मैंने उनके साथ अपना सारा डिस्कस किया कि ऐसे ऐसे हमारे प्लान्स हैं या जो भी, एंड आई वॉज थिंकिंग ऑफ अप्लाइंग फॉर प्रमोशन। तो उन्होंने मुझे नहीं बताया दैट शी इज ऑल्सो अप्लाइंग फॉर इंक्रीमेंट, एंड लेटर आई केम टू नो दैट शी डिस्क्लोज्ड ऑल माई प्लान्स टू द सीईओ, और उन्होंने अपना इंक्रीमेंट लगवाने के लिए मेरी प्रमोशन रुकवाई, क्योंकि अगर मेरी प्रमोशन होती तो सैलरी इंक्रीज मेरा भी होता। सो आई केम टू नो अबाउट दिस वेरी लेट। और फिर उसके बाद ऐसा है कि मेरा ना जैसे मन ही नहीं किया, वो बॉन्ड ऐसा टूट गया। जितनी देर तो मैं वहां रही तो वो मुझे मेंटेन करना था, बट एज सुन एज आई क्विट द जॉब ना, आज तक भी आई हैव नेवर पुट एन एफर्ट टू टॉक टू हर फ्रॉम माई एंड। मतलब हमेशा उन्हीं का कॉल आता है, कभी आए या ना आए, पर मुझे ऐसे लगता है कि शायद उस बॉन्ड की मुझे अब ज़रूरत भी नहीं है। आई डोंट नो आई एम राइट और नॉट कि मुझे वो रखना चाहिए था या नहीं, बिकॉज आई हैव हैड वेरी ब्यूटिफुल मेमोरीज ऑल्सो विद हर, बट सम हाउ आई जस्ट, आई रियली डोंट नो कि मैं सही हूँ कि गलत हूँ, बट मैं उनसे कांटेक्ट दोबारा बना नहीं पाई। वो अंदर से वो आता नहीं है कि मुझे ऐसे लगता है कि ये टॉक्सिसिटी दोबारा नहीं चाहिए अब मुझे। Yes, exactly. That's what I was supposed to say कि that is completely your choice कि आप किसी का क्लटर Right. लेना चाहते हो कि नहीं। And when you understood one's intention, कोई आपको क्या कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है वो मैटर नहीं करता, क्योंकि सब अपने अपनी सिचुएशन से लड़ रहे होते हैं, लेकिन इंटेंशन बहुत मैटर करती है। यस नफीसा मैम, हम आपको सुनते हैं लेकिन हम औरों को चांस देंगे डेफिनेटली। आपके पास सेम स्टोरीज हैं? एग्जैक्टली मैम, ये स्वाति मैम के साथ जैसे हुआ ऐसे ही सेम इंसिडेंट मेरे साथ भी अभी रिसेंटली हॉस्पिटल में हुआ कि एक फीमेल जो मेरे नो साथ ही नो कर नो रही नो थी, नो मैं नो नो जानती नो 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 नो, आपका हो गया बहुत। अभी हम मेगा जी को मौका देंगे। यस मेगा जी। थैंक यू स्वाति। मेगा जी अनम्यूट करिए प्लीज। Good afternoon, everyone. Good Yeah, can you afternoon. hear me? Yes, Yeah. yes. So it's 20 years since my marriage, but before marriage, I used to run 3 clinics. And suddenly, शादी करके आए, and then they say घर चलाओ, you know, as if not allowed to work and all. So that was a blow to me because I've led an independent life till then. But it was my husband who supported me then, you know, through my raising my daughter and all. Abhi to I'm independent on my own. But I agree that sometimes it's the women who don't understand other women, and males support better than your own breed, actually. Exactly. Beautiful, beautiful. Thank you for sharing. Yes, Tina, quickly.
Even I am also on the same page that yes, the women uh, are not that friendly compared to the male friends. या मेरे को ऐसा लगता है हर एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ में जब आप देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं नजर आ ही जाता है। आपके घर के ओन में ही आप जब शादी करके जाते हो तो मदर इन लॉ चेंज हो जाते हैं कि हमने उस जमाने में ये नहीं किया तो ये कैसे कर सकती है। सो वी डोंट गेट फ्रीडम दैट वे। फिर कहीं आगे चलो तो आपके को सिस्टर्स होते हैं, आपकी किसी क्वालिटीज को लेके आपको उनको नहीं अच्छा लगता है तो दे स्टार्ट प्लेइंग अ गेम एट इन हाउस एंड यू बिकम अ विक्टिम। सो यस, वुमेन बिकम द big problem for women, other women. ये कहीं jealousy बोलो या कुछ भी बोलो, there are the co-factors which is actually even I believe male don't carry that much as a woman carry the jealous factor especially. And उसके पीछे वो पता नहीं खुद कब कैसे कर लेते पता भी नहीं चलता उन्हें भी। I will say that. सो हम जेंडर बायस जनरलाइज स्टेटमेंट तो नहीं देंगे बिकॉज एक्सेप्शनल केसेस आर इन बोथ जेंडर्स, है ना। बहुत सारे मेल्स भी वो करते हैं और बहुत सारी फीमेल सपोर्टिव भी हमने देखी हैं। बट यस, हम जो यहाँ डिस्कस कर रहे हैं उसका सिर्फ एक पर्पस है कि एटलीस्ट 27 वुमेन सिटिंग इन दिस रूम, एवरीबडी हैज टू टेक प्लेज टुडे। क्या प्लेज लेंगे? मीनाक्षी मैम बताएंगे। शुभा मैम का बड़ा मन है सुनने को। यस मीनाक्षी मैम, यहाँ सबको क्या प्लेज लेनी चाहिए आज इस मुद्दे को लेके? कि हम साथ साथ हैं क्या बात, हर चीज में, कंधों that we से stand मिलते together हैं। with each other. यस, सो कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब मिलके तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। तो हम एक दूसरे का साथ देंगे, हम एक दूसरे का हाथ पकड़े रहेंगे, हम कम से कम अपनी पोजीशन, प्रोफाइल, पावर और अथॉरिटी में किसी और फीमेल को कभी भी ये फीलिंग नहीं आने देंगे कि औरत ही औरत की दुश्मन है। बस इतना हम कर लेना आज काफी है। हमें समाज में खड़े होकर इसके खिलाफ लड़ना नहीं है, हमें किसी को सुधारना नहीं है, हमें किसी औरत को ब्लेम नहीं करना है, वो हमारा काम ही नहीं है। हमारा काम है चेंज लाना। यस जागृति मैम, वेलकम। तो चेंज लाने के लिए पहले ये एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। तो लॉलीपॉप खाने से या दिखाने से कुछ नहीं होगा। हमें अपने अंदर की कड़वाहट तभी कम हो पाएगी जब हम इसे एक्सेप्ट करेंगे कि यस, इंटेंशनली, अनइंटेंशनली, नोइंगली, अननोइंगली, जेलसी, कंपैरिजन, कंपटीशन, इनसिक्योरिटी, जजमेंट, लेबलिंग, ये सब हम करते हैं। और अगर आज मैं ये स्वीकार करती हूँ, धीरे धीरे छोड़ते छोड़ते अगर अभी भी कुछ बचा है, सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल ट्राई मोर, आई विल वर्क ऑन माई सेल्फ मोर टू शेड ऑफ ऑल दीज ट्रेट्स, स्पेशली फॉर माई ट्राइब। थैंक यू सो मच। यस, ओके, छोटा सा ब्रेक होता है एक जरूरी हर एक चीज के लिए। तो एक मिनट का सुंदर सा ब्रेक लेते हैं म्यूजिकल, आप सबके लिए। I'm not pressed, I'm prepared, I'm not scared, I'm aware. Every loss, every crack, just a map, just a path untamed in my soul. I decide my role. I am light, I am that. I don't chase, I attract. I don't chase, I attract. Yeah, yeah. What is meant for me comes back. Oh yeah, I'm unique, I'm intact. Never losing, just learning, adapt. I don't chase, I attract. Oh yeah, every blessing on its track. I am light, that's a fact. I'm aligned like that. So the best line I found in this lyrics is, I don't chase, I attract. और अगर हम यही समझ लेना तो हमारे ये इनसिक्योरिटीज, कंपैरिजन सब खत्म हो जाएंगे। तो हम कुछ जीतने की कोशिश में कुछ हारेंगे नहीं। थैंक यू हरप्रीत मैम, थैंक यू सो मच। ओके, सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मेरे मन में था कि ये तो जरूर मैं पूछूंगी अगर मौका मिला और हमारी डिस्कशन इस तरह से चली। अगर दुनिया आपको जज करना बंद कर दे
if the world stopped judging you tomorrow, what would you finally dare to become? Yes. अगर दुनिया जज करना बंद कर दे तो आप क्या करना चाहोगे? कोई ऐसा काम जो अंदर है, आत्मा तड़प रही है, पर क्योंकि लोग जज करते हैं, सोसाइटी जज करती है, फैमिली जज करती है, पब्लिकली पर्सनली नहीं कर सकते. फ्लाई. ओ ओके. नफीसा मैम, उड़ो, उड़ने में कोई जजमेंट नहीं है, उसमें तो पंछी होना पड़ेगा या फिर हवाई जहाज में बैठना पड़ेगा. वो आप कभी भी कर सकते हो. कम ऑन कम ऑन, मैंने पहले ही बोला था ये बहुत नॉन जजमेंटल है, कॉन्फिडेंशियल है. स्पीक अप. शिखा मैम आ रहे हैं. आई नो शिखा मैम आ रहे हैं. Velini, I'm expecting something from you. क्या बात है. Wow. Yes, Velini, please. Ma'am, I Welcome. have a little different point of view. I feel that because people have judged women and judged me in the past, it has pushed me to, to explore myself and to become better at what I do and to do the extra effort to prove to everyone that, I have the mettle to be able to do it. Yes. करो जज, और करो, और लेके खड़े हो जाओ तराजू. देती हूँ तुमको और वेट. Carry my weight given by me if I give you weight. Yes. That's what I expected to hear and I wanted to say on my behalf. अगर मेरे से ये सवाल पूछा जाए तो मैं यही कहती हूँ, मुझे जज किया गया. इतनी सी तो है, ये स्पोर्ट्स क्या खेलेगी. एंड आई वन रेस, साइकिल रेस ट्वाइस. और आज इस प्लेटफॉर्म पे बता रही हूँ, इट वाज द साइकिल रेस ओनली जहां फर्स्ट टाइम मुझे पीरियड्स हुए. In my 11th class and in all white sports clothes. Can you imagine? And I was unconscious after winning that race, lying on the court, and people just brought me home in that situation. किसी ने इतना embarrassing moment experience किया? फिर मुझे जज किया गया. Oh my God, ये तो बहुत कमजोर है, ये तो इतनी वीक है. दवाइयों की पुड़िया बोलते थे मुझे छोटे होते से. तो जब मेरी शादी पक्की हुई तो भाभी ने बोला इसे वैष्णो देवी लेके जाना है. मैंने मन्नत मानी थी, ये जब इस ननद से छुटकारा मिलेगा तो मैं माता के माथा टेक के आऊंगी. तो मेरे पापा डर गए, अरे ये कैसे चढ़ेगी, ये तो वहीं रह जाएगी, इसकी तो अभी शादी करनी है, इसकी तो टांगे पहले इतनी दुखती हैं, ये तो इतनी सी है, कमजोर है, नहीं नहीं इस बच्ची को मत लेके जाओ. एंड आई वॉज द वन. सबने कुछ ना कुछ किया रास्ते में, किसी ने पिट्ठू, किसी ने कुछ. जो मैं ही अकेली थी जिसने पूरी चढ़ाई चढ़ी. और जाके फिर पंडित जी ने मुझे यहां से पकड़ा, झुकाया, इतने सारे ऊपर से थापड़े मारे. तब मेरे भैया बोले छोड़ दो पंडित जी, क्या गलती हो गई, इससे मर जाएगी, ये तो वैसे ही इतू सी है, क्या हो गया. कहते नहीं, ये इसको मैं ताकत दे रहा हूं, मुझे नजर आ रहा है इसकी आगे की जर्नी बड़ी स्ट्रगल आने वाली है. उन्होंने मुझे वहां बोला, ये बड़ी एक वीरांगना की तरह अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ेगी, इतनी ताकत देके भेज रहा हूँ इसको. पंडित जी ने उस दिन बोला, पता नहीं क्यों बोला. फिर 2 बेटियां पैदा करने पे जज किया गया कि श्रापित होती हैं वो औरतें जिन्हें बेटा नहीं होता. सो तब मन में डिसाइड किया था, कोई बात नहीं, इन बेटियों को बेटों की तरह तो नहीं पालूंगी, क्योंकि मैंने वो दर्द झेला है. 10th तक मेरे फ्रेंड्स में से कितनों को, क्लासमेट्स को पता नहीं होता था कि मैं लड़का हूँ कि लड़की हूँ. मुझे रखा ही ऐसे जाता था टॉम बॉय की तरह. सो आई ऑलवेज मेंट कि लड़कियों को तो मैंने बड़े नाज नखरे से पालना है, लेकिन बेहतर उनको लड़कों से बनाना है. जंग ये नहीं है कि वो लड़कों से बेहतर बने, जंग ये थी कि वो क्या नहीं कर सकती, ये उनके दिमाग से डर निकालना है. एंड टुडे वी हैव प्रूव्ड इट इन ऑल दैट फैमिली. दे आर डूइंग बेटर देन बॉयज ऑफ दिस फैमिली. और क्या क्या था जिसपे जज किया गया. पढ़ी लिखी मॉडर्न बड़े घर की लड़की जब भी शहर से आती है तो वो परिवार में सेटल नहीं हो पाती, वो तोड़ती है परिवार को और वो सास ससुर को उंगलियों पे नचाती है. ये जज किया गया था पहले ही, शादी से पहले. कैरेक्टरलेस होती हैं लड़कियां जो पढ़ी लिखी और मॉडर्न होती हैं.
सो एक यही बहू थी जिसने ताउम्र अपने सास ससुर के रहते तक उनकी सेवा की और पूरी फैमिली को एक ग्लू की तरह जोड़ के रखा। सो इट वॉज नॉट ए चैलेंज कि मुझे ऐसा बोला। विक्टिम की तरह बैठ जाते पर्सनली चीजों को लेके, तो फिर उनकी सब बातें सच होती। मैं सच में कह रही हूँ, लोग आपको जज क्यों करते हैं, लोग आपको लेबल क्यों करते हैं, लोग आपको पोक क्यों करते हैं? बिकॉज उन्हें डर होता है आपसे, वो इनसिक्योर होते हैं। और फिर हम उनके कहे के अनुसार चल के, अपने ऊपर वो चीजें लेके और अपना पोटेंशियल ना दिखा के उनकी उस बात को सच कर देते हैं। दिस इज एग्जैक्टली बुलिंग, सेम लाइक बुलिंग, कि आपको वो एंटरटेनमेंट मांगते हैं, आप उनको वो एंटरटेनमेंट देते हो। आप उनको एंटरटेनमेंट नहीं दोगे तो वो बुली करना छोड़ देंगे। यस यस रितिका। एक वर्ड है, लाइक बहुत काबिल हो गए हैं, हर बात पर आप बहुत काबिल हो गए। सयाने हो गए हैं। पढ़ी लिखी है इसीलिए दापती है। तो हम्म, पढ़ी लिखी किसी और को कैसे दाप सकती है, कैसे किसी को प्रेस कर सकती है? वो तो समझेगी चीजों को ना। सो अब जब सुनती हूँ कि बहुत काबिल हो, बोले थैंक यू, ऐसे ही आप बोलते रहिए कि बहुत काबिल हो गई हो। आई एम मैनिफेस्टिंग। तो पहले ये वर्ड बहुत तकलीफ देता था कि काबिल हो गई है, काबिल हो गई है, क्यों बोलते रहते हैं। बट आज लगता है कि अच्छा करते ऐसे ही बोलते रहिए, मैं और काबिल बनती जाऊंगी। क्या बात है, तो बहुत बड़ी। कुछ चीजें हैं अभी भी अलाइन नहीं है, बट दैट्स ओके, अब कुछ नहीं कर सकते। अब पूरी जिंदगी ये एक जिंदगी मिली है, जियो आराम से। जो जितनी जिंदगी बची है मस्त जियो, हो गया, बहुत बहुत कर लिया। सो यही मेरे लिए था कि ये वर्ड जो है ना मुझे बहुत हर्ट करता था, लेकिन ये मेरा स्ट्रेंथ बन गया है। क्या यस, आई बात एम है। काबिल। थैंक यू थैंक रितिका। यू। एंड फॉर यू वन लाइन, एक दिन भी जी अटल विश्वास बन के जी। यस जागृति मैम, मोस्ट वेलकम। Good evening, everybody. Thank you, ma'am, for this lovely event. And ये जो पूरा डिस्कशन में अभी बहुत जस्ट ज्वाइन हुई हूँ और सुन रही हूँ, तो एक समझ में आ रहा है कि अगर फीमेल्स को समझे और एक दूसरे की ताकत बने, इंस्टेड ऑफ प्रेसिंग ईच अदर एंड पुटिंग डाउन ईच अदर, आई फील कि हम बहुत आगे जा सकते हैं। ऑलरेडी वी आर अहेड। एंड अगर किसी को गलत फहमी है तो अपनी पास्ट और अपने फ्यूचर को कंपेयर करके देख ले, बिकॉज वी हैव कम अ लॉन्ग वे। एंड आई फील ये जो सारा जो ये है ना, इट इज मोर अबाउट आवरसेल्व्स, नोइंग आवरसेल्व्स फर्स्ट। बिकॉज हमें अगर हमारी ताकत पता है कि हम जो कर सकते हैं, आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ पे मैं बहुत कुछ करती थी एज अ टॉम बॉय। आई यू नो माई जर्नी। And I was the boy of the house. Later on, I got married, and there they were expecting me to be the shy and good bahu of the house, but still do everything what a man and a fellow should do, so that all the responsibilities in my absence of my husband is taken care. And I mean, मेरी मदर इन लॉ को वो चीज समझ आ रही थी कि she can do, but somewhere she couldn't voice it out, and she never voice out ever. But now she accepts कि अगर ये नहीं होती तो शायद उतना नहीं हो पाता जितना हो पाया है। क्या बात So 15 years की जर्नी में now things have changed a lot, and you can see the green flags now. क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू योर पेशेंस, योर एफर्ट। वो कहते हैं ना But कि it is a difficult journey, we all know. हमें अपने आप को इवोल्व करना पड़ता है, and it is sometimes straining also. बिल्कुल Yes. बिल्कुल। Thank सो you. एक छोटी सी, थैंक यू सो मच जागृति मैम, एक छोटी सी कविता अपनी किताब से, क्योंकि उसी के बारे में एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ मैं आज सबसे। कुछ चीजें हमारी सांझी थी, कुछ का मैं कर लेता बंटवारा। बहुत डीप मीनिंग है कि कुछ तो वैसे ही सांझी थी और कुछ का मैं खुद ही बंटवारा कर लेता था। ये कर लेता था कौन है, समझ में आएगा। जैसे रास्ते की सारी मस्ती मेरी, बस्ते का भार तुम्हारा। कागज के रुपए मेरे,
चमचमाता सिक्का तुम्हारा, आम की फांके मेरी, सारी गुठली तुम्हारी, लड्डुओं से लैपटॉप तक चुनने की आजादी मेरी, मानने की बाध्यता तुम्हारी। हमेशा मन में मैं जीता, हमेशा अपने ही मन में मैं जीता, सर्वदा तुम्हारी, एक रोज चली गई तुम अपने घर, बिना कुछ बांटे। मेरे बचपन की सखी, ओ मेरी बहना, आज जब इस दौर में तुम्हारा हिस्सा भी बराबर है, फिर क्यों हर एक की बंटवारे पर नजर है। सो किसको लगता है कि ये जेंडर बायसनेस पेरेंट्स की या फैमिली की तरफ से लड़कियों के साथ होती ही है। भाई ने की क्योंकि माहौल से वो खुशबू, वो सब इंटेंशन आ रही थी, क्योंकि भाई तो छोटा भी था ना, तो उसको पता नहीं था। यस, एनीबडी वांट्स टू शेयर एनीथिंग? आई नो इट्स वेरी पर्सनल। और जब हम इतनी दूर आ जाते हैं जिंदगी में ना, और खासकर बहनें या बेटियां, फिर वो इन चीजों पे रंज नहीं करती हैं, ग्रज नहीं रखती हैं। बट स्टिल आज हम कह सकते हैं, कहने में क्या है, हम ब्लेम नहीं कर रहे हैं। यस स्वाति। मेरे केस में ना उल्टा है। Yes. मैं कई बार अपने But ब्रदर I को am on the बोलती हूँ opposite यार, note. Yes. मैं कही यार तेरे साथ बहुत नाइंसाफी हुई है मेरे चक्कर में। तो मुझे ऐसे लगता है जेंडर बायसनेस मेरी तरफ थी। I know, उसके I साथ know. पार्शियलिटी हुई है। I agree. I'm again on the same scale. और इसके लिए हमें अपने उन इवॉल्व पेरेंट्स को, मदर्स को, फादर्स को स्पेशली एक बार जरूर अपलॉड करना है। मैं तो देखो किस जनरेशन से आती हूँ, आई एम टर्निंग 60 नेक्स्ट ईयर। और बैक इन 67 व्हेन आई वाज बोर्न, आई वाज द 5th चाइल्ड इन द फैमिली, और मेरी सबसे बड़ी सिस्टर मेरे से 17 इयर्स बड़ी हैं। तो मेरे मम्मी पापा किस जनरेशन के थे? वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान जब बना तब उनकी शादी हुई थी, है ना। और उस दौर में उन्होंने पूरा खड़े रहे वो अपनी 4 बेटियों के साथ, स्ट्रॉन्ग पिलर बन के, और सारा कहर उन्होंने अपने एक बेटे पे ढाया। डिसिप्लिन का, जो प्रिकॉशंस का, और जितना भी रोक टोक का, तंगियों का, सब उसी को दिया। वो बोलते थे ये 4 बोतलों का अकेला ढक्कन है, इसका दिमाग सही रहना चाहिए। और ये क्योंकि मेरे को भगवान ने बड़ी मेहनत से दी हैं, ये मेरे घर में खुश रहेंगी, आगे की जर्नी इनकी किस्मत है। जब तक मेरे पास रहेंगी ये, पूरी तरह से मैं इन्हें ऐश करा के भेजूंगा। तो एक बार उन पेरेंट्स के लिए तालियां। यस ज्योति, प्लीज। Yes, ma'am. I just wanted to add on that I feel I'm truly blessed and privileged that मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. My brother who has always supported me, he has fought with my father, कि ऐसे नहीं, कोई बात नहीं, she'll come alone. या जो भी है वो लड़ता था. And I see my husband also always supporting, always giving me wings, you go ahead. So I think the society is changing slowly and steadily. बट आई थिंक ऐसे हमारे आसपास जो लोग हैं जो हमें ट्रस्ट कर रहे हैं, हमें पुश कर रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है हमारे लिए लाइफ में. So just I think yes, so I think we all have to come together and slowly and steadily. As now when I see Kiansh, so I think हम as a parent we have huge responsibility. बिकॉज आई हर्ड एक बार कियांश को बोलते हुए कि हमारे स्कूल में ना लड़कियां स्पोर्ट्स नहीं खेलती, वो अपना ग्रुप बना के बैठे रहते हैं. तो तब मुझे लगा कि यहीं से बच्चों को जजमेंटल हो जाती है कि लड़कियां स्पोर्ट्स नहीं खेल रही ना, वो लोग अपना अलग ही गेम खेलती है. तो कहीं ना कहीं बच्चों को भी समझाना बहुत जरूरी हो जाता है मैम. यस, ग्रेट, बहुत बढ़िया. बहुत सारे लोग अलग अलग एक्सपीरियंस के साथ आते हैं ज्योति. हम लोग सच में ब्लेस्ड हैं. आपने इतना अच्छा वर्ड यूज किया, वी आर सो ब्लेस्ड कि हमारे फादर ने, फिर ब्रदर ने, हमारा तो ब्रदर ही इतनी यंग एज में हमारा फादर बन गए, क्योंकि व्हेन इवन फादर वाज अलाइव ही वाज नर्चर्ड एंड ट्रेन्ड लाइक है कि उसको ये जिम्मेवारी निभानी है, एंड वो आज तक निभा रहे हैं, एंड उनकी पीठ सुन रही है. बट रियली आई एम सो ब्लेस्ड. यस फैजा, आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर यू.
मेरे साथ तो बहुत हुआ बचपन में। मेरा एक ब्रदर था जो मेरे से 1 साल बड़ा है सिर्फ, और हम दोनों ट्विन सिस्टर थे, और मेरे से छोटे 2 भाई और हैं। मतलब मेरे फादर का ये होता था, तुमसे नहीं हुआ, भाई को करने दो, भाई करेगा ये तुम मत करो। ऐसा बहुत ज्यादा बार हुआ है। और जो मेरा जो छोटा ब्रदर है हमसे, मतलब आई थिंक 4 इयर्स मेरे से छोटा है, तो अब भी ऐसा लगता है कि वो हमसे बड़ा है और हम छोटी बहनें। ऐसा एक फादर ने ऐसा रखा है कि नहीं, भाई बड़े हैं और बहनें चाहे बड़ी भी हो तो वो छोटी ही है। तो कहीं ना कहीं ये चीज ट्रिगर भी करती है, और मैं अपने फादर को बोलती भी हूँ, पापा हम बड़े हैं छोटे नहीं है, अब हमको हमारी लाइफ जीने दो जैसे हम चाहते हैं। और लोगों को लगता था लाइक मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, बट मैं इन सब चीजों से निकल के बहुत आगे आ गई हूँ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सो प्राउड ऑफ यू फैजा। आई हैव ऑब्जर्व्ड योर जर्नी एंड सच में हमारे में दिल्ली हीरोज ने बहुत ने आपकी जर्नी को एक्सपीरियंस किया है, ऑब्जर्व किया है। वी आर सो प्राउड ऑफ यू, जो भी आप कर रहे हो, और जस्ट कीप इट अप, चलते रहो, बढ़ते रहो एंड छाते रहो। वंडरफुल, वी लव यू। ओके, टाइम तो पता ही नहीं चला कैसे बीत रहा है, और मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे लोग क्विट कर रहे हैं, इससे अंदाजा हो रहा है कि टाइम ज्यादा हो रहा है ना। तो बिफोर वी लीव, मैं चाहूंगी आप सब चैट में लिखें, जितने भी लोग बच गए हैं हमारे आज के सेशन में, अगर आपकी लाइफ स्टोरी अगली जनरेशन की लड़कियों के लिए एक मैसेज बने, व्हाट वुड दैट मैसेज बी? जो सब बोल नहीं पाएंगे, टाइम लग जाएगा, लेकिन लिखना सबने है। If your life story became a message for the next generation of girls, what would that message be? Quickly, please. कोई भी एक word, कोई एक message, कोई एक line. Very good. Never give up. Come what may. क्या बात? Water yourself first. ये ज्योति, क्या बात है? Wonderful. क्या बात है? बहुत बढ़िया. Velani, you were made a Ferrari, don't live like a Maruti. क्या बात है? Dream big and acknowledge that you are worthy of whatever you dream of. Swati, wonderful. Megha, rediscover yourself. क्या बात? उसके लिए ज्योति की बुक पढ़ो. शुभा अग्रवाल, patience is the key. I am a stakeholder in your life, सखी. क्या बात है? शुभा सखी. आहा. Self love is important for Ritika. Megha, believe in yourself even if no one does. वाह. Never let anyone write your story for you. Richa, क्या बात है? Monali, live as you wish to, make your dreams come true. क्या बात? I am architect of my life. जागृति मैम, क्या बात है? मीनाक्षी जी, every day is a new day, treasure it and enjoy it. Gloria, accept yourself fully. Vishakha says, not give up. There will be difficulties, but rise above them. क्या बात है? बहुत अच्छे. Yes, Faiza, would you like to say something? Okay, उनका शायद previous hand raised है. Okay. Yes, और ma'am. जाते जाते एक और बात जो मैं चाहूंगी आपकी तरफ से, इफ एवरी वुमन हियर, यहाँ हम जितने भी लोग बैठे हैं, लीव्स टुडे विद वन स्ट्रेंथ बोरोड फ्रॉम अनदर वुमन इन दिस रूम, कि अपनी ट्राइब में से, नॉट ओनली इन दिस रूम, जितने भी लोग अपनी ट्राइब में किसी और को जानते हैं, अगर यहाँ से कोई एक स्ट्रेंथ किसी की बोरो लेके जाने की जरूरत है आपको, व्हाट स्ट्रेंथ वुड यू लाइक टू टेक विद यू एंड फ्रॉम हूम? बिकॉज गिव टू गेन, गेन टू गिव. अब किसी को दे रहे हो मैसेज तो कुछ लेके भी जाओ, बिकॉज इट इज आर पैशन. यस मीनाक्षी मैम. I think this was a strength always with me, that I was always available for everyone. But one strength that I take from you is be available for everyone, even in your low times. That क्या बात है, strength, yes, I take. क्या बात है. एंड शुभा सेज, ज्योति से सरेंडर. मैं चाहूंगी बोलिए आप, प्लीज बोलिए, इतना तो हम टाइम निकाल ही सकते हैं, छोटा छोटा बोलिए, बड़ा अच्छा लगेगा. चैट पढ़ने में मुश्किल हो रही है. यस ज्योति, सॉरी शुभा मैम, प्लीज. I think I'll take, my word would be, can you hear me firstly? That's important. I would like, I always ask, can you hear me? I would like to hear more about you, tribe mates.
So I would like to say that all those sheroes who are contributing in Vinita's life in making it better, whether it is Megha and others, and they have found they are ready to play a stakeholder's role in Vinita's life. I would like to learn from them that I want to be a stakeholder in your life, tribe members. Please allow me. Let's connect together. Bye bye. बहुत बढ़िया. Naomi says, bloom wherever you are planted. Wow, क्या बात है. And Anupam is saying to other girls, I am complete without any roles and labels. क्या बात है. बहुत बढ़िया. Thank you, Velini. I am still learning. Jyoti says, Shubha सीखेंगी surrender to universe. Yeah. Yes, Swati, speak please, whatever you wanted to write. Everybody Ma'am, speak, please. like Jyoti said in the first answer, na, like reconnecting with the universe. I think surrender is a very powerful thing. क्या बात है. I'm trying and I will try to go on that path. Even if I stumble, I know ups and downs, वो तो होंगे होते ही है. But I will definitely try it. I take that with me today. क्या बात है. बहुत बढ़िया. Wonderful, wonderful. Yes, मोनाली मैम. आप आई नहीं आज बोलने. Ma'am, he is awake today. कोई बात नहीं. इसलिए मैं कैमरा ऑन नहीं कर पाई, but I am there. I am with the session. Yes. क्या बात. And definitely मैंने अभी जैसे चैट में लिखा, never giving up is something that जैसे आप हमेशा बोलती है ना कि अगर कोई opposite force आप पे आ रहा है which is making you give up, use that force to rise again. Yeah. आप हमेशा ये एग्जांपल देती थी, तो that is what I always keep thinking about, and I have learned from you and want to take it from you. क्या बात है. बहुत बढ़िया. Yes, Richa. Ma'am, for me, it would be patience. So if I look back, I think I've come a long way, but there is a long way to go, like a long way to go. I really want to have that quality. क्या बात है. बहुत बढ़िया. जबरदस्त. Yes, Naomi. Ma'am, one thing I would like to say, we as women should not compete with each other, rather empower each other. That's one thing which I think is the conclusion of this session. And secondly, ma'am, we should be the women to break the notion where people say that, औरत ही औरत की दुश्मन है. At least wherever we are placed, हमें देख के लोग ऐसा ना कहें, and they are forced to believe otherwise. And ma'am, there's not one thing that, in fact, I think I can say so many things that I won't say I've learned, but I'm still learning whenever I am, during these sessions and listening to all the beautiful people who are here, whether it is love, patience, strength, resilience, and I think it can just go on and on. So as you said, ma'am, work is in progress. So I'm also in progress, ma'am. Still learning, still lots to learn. Thank you so much, ma'am. Thank you, everybody. Thank you. Beautiful, beautiful. Yes, enlightened Megha. तो थैंक यू. मैं अब बोलने ही वाली थी कि पहले मुझे बोलने दो, मुझे इशू को लेने जाना है स्कूल. I know. तो व्हाट आई वांट टू लर्न इज फ्रॉम रितिका. The way she turns every negativity in her life and it powers her. It becomes her strength. अभी आज ही जैसे उसने बोला लोग मुझे बोलते थे बड़ी काबिल बन रही है, तो उसी को उसने अपने लिए पॉजिटिव बना दिया. एंड इट इज अमेजिंग इन हर. सो यू आर अमेजिंग रितिका. एकदम Yes. anything you give her, any negativity, she will convert it into her own strength and then shine again. Love you for that, Ritika. And yes, ज्योति वाली बात, surrender to universe and मतलब वो मैं नहीं कर पाती हूँ, meditation and writing and journaling. तो वो मैंने शुरू किया है. Yes, I know, I believe in the power, but I have not been able to accomplish it. I look forward to do it in this year and learn from क्या you, बात. Jyoti. बहुत बढ़िया. Thank you, जबरदस्त. and I am signing off. Thank you everyone for this meeting. Bye Yeah. bye. I have to go. So at the end, we are playing a beautiful, short, very short video. If you can stay for 2 minutes, but if it's the matter of child, you may leave. Thank you so much. Yes, Gloria. तुम भी आई, शुक्र है.
Yes, ma'am. From the beginning, I think सब कुछ इतना beautiful था because everybody was heartfelt. तो मैं तो सब कुछ ही लेना चाहूंगी as a learning, but I really loved how, Velini also sophisticatedly she responds to any kind of negativity, the judgment, to use her for her own transformation. I think that's a very queen-like superpower, so I will take that. Wonderful. Zabardast. Kya baat. Yes, Jyoti. Yes, ma'am. So I'm going to take the strength from you because I think last 1.5 month have been tough time for me. But I know sending you a voice note, I was so light hearted. मतलब मुझे सुकून सा हो जाता कि जब मैंने अपनी बात आपको बोल दी तो I want to be that person in someone else life कि जहाँ पे बंदा सिर्फ मुझे कह देना तो आई थिंक उसका मन हल्का हो जाए कि हाँ वो बात पहुंच गई एंड आई मतलब मुझे ये भी नहीं होता था कि आप कब रिप्लाई करोगे बस मैं कह देती तो मुझे पता लगता था आपने सुन लिया एंड आई नो यू विल बी गाइडिंग मी so this is something which I'm going to learn and I want to be that person just like you who is available for everyone. Actually, you are already there. थोड़ी visibility और बढ़ानी है अपनी Absolutely, और yeah. वो acknowledgement बहुत सारे लोगों की लाइफ में ऑलरेडी है. मैं भी उनमें से एक हूँ. Whenever we need you, you're always there. In your tough times, even I have said you. मुझे पता है आप क्यांश के एग्जाम हैं, आपका वो रिचुअल्स भी चल रहे हैं. मैंने फिर भी आपको बोला ज्योति प्लीज मैसेज डाल दो. तो मुझे पता है ना बिकॉज यू आर देयर. तो वो इतना ऑटोमेटिकली आता है कि मैंने किसी और को बोला ही नहीं. आई जस्ट सेड यू, Yes. जबकि आप इतना टाइटली वो पैक थे, जबकि रूटीन में मैं ऐसे करती नहीं हूँ. So that is two way actually. It is reciprocation. Love you for this. Absolutely, ma'am. You are already there, Yeah, darling. you're there for me too, Jyoti. I would like to really ditto that what Srinji is saying. After the growth conclave, and I'm so bad with downloading photographs and whatever. I could have requested anybody else also in that large group of people, but it was only after the rituals and everything when Jyoti spoke to me. I said, Jyoti, जब भी अपनी photos निकालेगी ना मेरी भी निकाल देना. So I feel I can reach out to you for any such silly thing anytime. Thank you so much, Meenakshi ma'am. Love you all. Wonderful. Love you. Yes, Prakriti ma'am. और बहुत कुछ आपके बारे में ऑलरेडी बोल चुके हैं लेकिन एक चीज जो हम आपसे सीखना चाहते हैं और पर्टिकुलरली कि कैसे इतना हाई एनर्जी हाई वोल्टेज में आप रह सकते हैं ऑल द टाइम. बैक टू बैक सेशंस लाइक यू सेड यू टर्निंग. आपने बोलते अच्छा एज इज कैचिंग अप. देयर सम सो मेनी थिंग्स हैपनिंग घर फ्रंट में एक्सटेंडेड फैमिली फ्रंट में so big, but I'm sure all this is happening in your life too. But despite that, you have back-to-back sessions, then you have voice notes to answer and to attend. और I know that जब आप बात नहीं करते हो अपने हेल्थ की, but I've seen कि कितना पुश करते हो अपने आप को, तो विल पावर पे काम करते हो. So I think that is something that I really want to. ये मेरा योगा क्लास का नाम बज गया है. थैंक यू. एक्चुअली तो बस वही मैं कहती हूँ ना कि आप लोग इतने सारे लोग हो जो प्यार करते हो और दुआ करते हो, तो वो ऊपर से एक एनर्जी मेरे पास फ्लो कर रही है. इतने डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब के मेंबर्स कहाँ कहाँ हैं, अलग अलग स्टेट का पानी दुआओं में मिलके आ रहा है, हवा आ रही है, प्यार आ रहा है. तो कुछ बताएं, कभी कभी हम थोड़ा परेशान हो जाते हैं, जैसे आप मिल करके आए ना तो थोड़ा हम चिंतित हो गए कि वो अपने हेल्थ को बहुत निग्लेक्ट करती. अच्छा हम क्या करें, उनको अपने योगा ट्राइब में खींचते हैं, उनको पकड़ के कुछ इमोशनल ब्लैकमेल करके उनको योगा क्लास जबरदस्ती करवाते हैं. ये सब भी प्लान किया था मैंने. थैंक यू. बस आपका देखो, आप सोच रहे हो ना मेरे बारे में, तो मैं सोचूंगी तो क्यों सोचूं, जब मेरे बारे में इतने प्यारे लोग सोचने के लिए हैं तो अपने आप ही सब ठीक हो जाता है. थैंक यू सो मच प्रकृति मैम. थैंक यू. यस ग्लोरिया मैम. आई वांटेड टू शेयर आज सब हार्ट आउट पोर कर रहे हैं, तो मुझे ना लाइक ज्योति व्हेन शी वाज टॉकिंग अबाउट यू, सी लाइक देयर आर पीपल हु नो ज्योति सो वेल ऑन अ पर्सनल लेवल. मैंने ज्योति से कभी उतनी बात नहीं की, छोटा मोटा इंटरेक्शन हुआ है, बट आई रियली वांट टू शेयर वन थिंग कि उनको देख के इतना सुकून फील होता है. एंड वन थिंग आई नोटिस्ड कि ज्योति इज दैट पर्सन, उनके पास कोई इंफॉर्मेशन, कोई नॉलेज, कोई विजडम आए, she actually embraces it. I've noticed कि वो दिल खोल के ना उसमें कोई मिलावट नहीं करती. She openly accepts it and that is felt. And I'm sharing this because somewhere her
माइंड इज दैट कि कभी मैं स्वीन मैम जैसी बड़ो खुद में ही इतनी खूबसूरत ऑरा कैरी करती है. So I wanted to share that. And one more thing, I love hearing Prakriti ma'am's Hindi especially. मतलब मैं Same here. दिन भर प्रकृति मैम को सुन सकती हूँ. लाइक वो जो अपलोड भी करते हैं वीडियोस, एक तो इतने अच्छे वीडियोस होते हैं उनके, बट आई कांट सी हर एज अ कोच इन दैट मोमेंट. मुझे ना वो पहले से ही कोई ऐसे ना जैसे कोई एक्ट्रेस, सम पर्सनालिटी दीवा काइंड, वही वाइब आती है. मैं उनको हमेशा तारीफ करते थकते. मेरा इनके साथ जब भी इंटरेक्शन हुआ है, I've always complimented on the fact कि how feminine and all of that she is, like I just I love have to a see. I So I have crush on her, उनके खुले बाल, उनकी same, साड़ी, the word is crush. The word is crush. उनका मादकता से भरा वो बदन. आप वो लोगों ने जुल्फे, वो मतलब, और हर गहना वो छोटा सा कुछ पहने, वो भी इतना खूबसूरत, उनकी वजह से वो गहना अच्छा दिखता है. Yeah, So I was like exactly. कि yeah. And her उसका beautiful 1% collection of भी. dupattas that she has. ओ बाप रे. Oh yeah, dupatta, earrings. Saris also. साड़ीज, दुपट्टास, इयररिंग्स, फिर शब्द जो वो बोलती हैं, वो जब पेरेंटिंग पे भी कुछ बोल रही होती है ना, तो ऐसे लग रहा है जैसे किसी को वो अपनी मादकता से मोह रही हैं कि पेरेंट्स आओ आओ ना. I know, मनमोहिनी. अच्छा. तो वो तो है. ब्यूटीफुल, सच में. लव यू प्रकृति मैम, लव यू. थैंक यू सो मच. ओके, सो जादुई ज्योति और ये जो हमारी थोड़ी सी पगली प्रकृति मैम हैं, चाहे हमारी शीरोज ट्राइब में कुछ और हैं, अभी ये जो ग्लोइंग ग्लोरिया ने इतनी सारी बातें की, और ये जो बहुत अपने आप को बहुत ही सुलझी हुई विद्वान वो शो करती हैं मीनाक्षी मैम के, मैं कुछ भी बोलूं सोच समझ के बोलूं, उनके अंदर का जो एक मनचला बच्चा है ना, जिसे हम सब प्यार करते हैं, तो वी ऑलवेज विश कि आप इसी तरह एक बच्चे की तरह खिलखिलाती मुस्कुराती रहें. और आप सब लोग प्लीज, इस बार हम बड़ी देर से मिले हैं. मुझे ही लगने लग गया था जैसे मन की धरती सूख गई है और इतने सारी बौछारों की जरूरत है. तो जबकि जैसा प्रकृति मैम ने बोला कि यस, बिकॉज शी वाज इन कांस्टेंट कन्वर्सेशन विद मी, और लास्ट डेज का रूटीन उनको पता है, बट स्टिल दिस इज वन यूनिवर्स हमारी अपनी बनाई हुई, जिसे हम बहुत मिस करते हैं. सो कीप प्लानिंग टू मीट एज सुन एज पॉसिबल. एंड बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए, नॉट ओनली फॉर वुमेन्स डे, फॉर एवरी डे, बिकॉज एवरी डे इज ए ग्रेट डे फॉर यू, बिकॉज ऑफ यू पीपल ओनली. और एक छोटा सा वीडियो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, स्पेशली डिजाइन फॉर यू ऑल, छोटा सा, नॉट ज्यादा. Yes. I open my eyes with peace. My body feels strong, my mind feels clear, my heart feels soft and light. I'm thankful for this day, thankful for my health, thankful for the love around me, thankful for the life I live. Every morning brings something new, every day surprises me. Good things find me easily, life keeps choosing me. I feel good, I feel steady, I feel blessed and I feel ready. Today is a great day. Thank you so much. And now we all are so equipped, so charged, full of gratitude, full of love, full of appreciation, and just go, give and gain. Give back to the society and take whatever it brings you, another change, another transformation, anything in the universe. Universe is just calling you for so many blessings around. So keep shining, keep soaring, and keep glowing. Thank you for today's presence. I hope I could do the justice to the time you have invested here. So I would be looking forward to the suggestions for next program, if there are any. I just went with the flow. It was fabulous, Thank you for ma'am. creating the space, Swinji. Yes, ma'am. Thank you for holding space, each one of us. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. And God bless you. Thank Few you, people ma'am. joined the first time. Thank you so much. Keep coming, keep rolling, and keep contributing in this tribe. There was somebody
on success.neetanandi. I don't know. आपसे कुछ बात नहीं हुई? If you can utter a few words. Who's there? Yes, ma'am. This is Vinita, ma'am. I joined late and couldn't able to change my name Okay, actually. okay, Vinita ji. Okay, okay. Yes, yes, yes. Welcome, Vinita ji, Ma'am. and hope you enjoyed your presence here. जितनी देर भी आप थी, next Yes, time ma'am. जरूर हमारा हाँ. show join करिएगा. Yes, ma'am. Sure, ma'am. Thank Okay, you. ma'am. But I take a lot of things from everyone actually. मैं तो फुल टोटली लर्निंग फेज में ही हूँ, सबको देख रही हूँ, बहुत इंस्पायर होती हूँ और टेकिंग अ लॉट. आई एक्चुअली आई एम नॉट एट होम, दैट्स व्हाई आई एम लेट. So next time I will be on time, ma'am. Sure. thank you, thank you. Thank you, ma'am. Thank you for creating this tribe and everything. Thank you. Anybody wants to say something, or should we say goodbye? Yes, Yes, ma'am. myself. yes, please. ज्योति से मैंने सीखा है कि मतलब जल्दी जल्दी में कुछ काम नहीं करना है, आराम से अपना करो काम, और एक स्टेबल होकर आपको स्टेप बाय स्टेप काम करना है. आई एम लर्निंग दिस फ्रॉम ज्योति. और आपकी ऑरा, आपकी पॉजिटिविटी सुइन मैम, उस वो मतलब एक ये जो भी मीटिंग्स होती है ना, ये चार्ज, जैसे आपने बोला ना, सबको चार्ज कर देती है. ये मीटिंग्स सबको मुझको बहुत चार्ज कर देती है. मुझे अगर कभी मैं डाउन फील कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है नहीं नहीं अभी करना है, अभी रुकना नहीं, अभी करना है और आराम से करना है, कोई जल्दी नहीं है कुछ भी. Great. बहुत बढ़िया. Yes, Jagriti ma'am. Yeah. Thank you, ma'am, for inviting. This is my first event to attend with Shiros. And one thing which I want to take from here, from somebody, is Vishakha. She's one that beautiful soul on the journey where she knows right from the right age, rather, that what she wants to give. And when somebody is a giver, I think they know that they are going to get abundance in return. So Very good. all the very best, and I want to learn from you, Visha. It is something which I want to take from you. First ramp walk and crown. क्या बात है, क्या बात है. Thank you so much, sweet ma'am. And always you are one beautiful soul whom I have always got attracted whenever I meet. All the more every time to know and get your space a little more than the earlier. And the best part about you is that when you speak, that I feel you are speaking my words. So so thank you so much for the invitation. I enjoyed the energy and the words of every. I have a lot taken from today's meeting, and I'm looking forward to more of such meetings. Thank you so much. Though I joined late because of my work, but definitely I'll keep myself available for this. Thank you. Yes, I especially thank everyone who is working, especially Richa, because she works till late and still she is here participating. तो वो कहते हैं ना कि मम्मा की डांट से बच्चा डर जाता है, वो वाला हाल है इसका. तो थैंक यू सो मच. एक्चुअली पता है प्रॉब्लम क्या है? आई टेल यू. हाँ, वो वाली तो है ही, वो आपने बिल्कुल सही बोला. मैं बोलना नहीं चाह रही थी, ये सबको सीक्रेट पता चल जाता. बट माय प्रॉब्लम इज दैट आई एम द एल्डेस्ट daughter of the family. So talking about my feelings especially comes it's very difficult for me. So आपने क्वेश्चन भी पूछा था बीच में कि what is your power that people don't know? I am very sensitive. I feel very deeply. But if you'll talk to me on the face of it, and there are people I've been associated with a long time, everyone says you're very strong and, oh, you can do it all. You have been doing everything. You are so independent. You are this. I think only one or two people know that I am very emotional. I feel very deeply. And no, I don't have it all. But yes, you will never come to know this while talking to me. The first impression that you'll get, or the subsequent impressions also that you will get from me, is that I have it all and I can do it all. So it comes it's very difficult for me to
go out there and express myself. Yeah. बट अब करना है, हल्का जी. करना है अपना पॉट, इमोशनल पॉट हल्का करना है. Yes. Thank you. And you know, being sensitive is not a weakness, it's always a strength, because the universe needs people like you more. Just अपनी एनर्जी को राइट दिशा में फ्लो करना शुरू कर दो, अपनी सेंसिटिविटी, अपनी एम्पैथी, अपना कंसर्न दूसरे लोगों के लिए शुरू कर दो. देखो बहुत लोगों को जरूरत है. जी. Sure. Yes, yes, Vishakha. Hi. Sorry if there's any background noise. I'm not too old in this tribe. Sween मैम को मैं जानती थी, but मैंने उनके कभी कोई कोर्सेज नहीं किए थे. कुछ I've never studied anything with her. After the Mumbai conclave, मैंने CBT किया. फिर I think हर कोर्स ही कर रही हूँ. Whatever date is there, I'm doing it. So this journey has been so enriching for me. I don't have enough words to tell how much I love. मतलब I'm in the gym right now, I'm working out. पर मुझे ये मीटिंग छोड़ना का मन ही नहीं था. I wanted to be a part of this meeting. And then I typed also, okay, I won't be able to talk because I was so out of breath. I just stopped. I'm like, ठीक है. फिर से start करते हैं, but बात तो करना चाहिए. And second thing I want to share, thank you Jagriti ma'am. मैंने ऐसे कभी सोचा नहीं कि anybody can think or feel inspired or take something from me, because I feel I'm just doing something in my own little way. I never thought that somebody is watching or somebody is noticing that something is there is something about her that can be like appreciated or looked at and maybe adapted. So that makes me feel beautiful about me, one. Second, it also makes me feel more responsible that I have to be very careful of every single thing that I'm doing, because Just be the way you are. Thank you so much. I feel so good being here. Thank you so much, Sween ma'am, for allowing this space. We are so fortunate to have her in our tribe, and next time I'm just requesting her, appealing her to bring that sound therapy for our Shiros anytime, whenever it is convenient to her. Absolutely, ma'am. We can do it whenever we plan to. Exactly. So within next upcoming 2 weeks, so हम लोग plan करते हैं. आप मुझे अपना convenient day और time बता देना, फिर हम लोग group में float करेंगे. So I really wish to experience that joy जो हमने miss किया Growth Conclave Delhi में. Yeah, क्योंकि दिल्ली में नहीं, बहुत सारे जन दिल्ली में नहीं थे ना. हमारे साथ ज्यादती हो गई थी, हमें मुंबई बुला के फिर दिल्ली वाले ग्रोथ कनक्लेव अनाउंस कर दिया. बहुत ज्यादती हो गई. उसका बदला आपको चुकाना पड़ेगा. I'll do pakka. We'll curate something very nice on the theme of Shiros and do it. क्या बात है, जबरदस्त. Wonderful. Yeah. चलिए मिलते हैं जी जल्दी. Thank you so much everyone. Thank you. Love you everyone and more power to everyone here. Thank you so much. God bless. Bye bye.